हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यानी कि ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब, क्योंकि जो हमें वस्तु दिखाई देती है वो हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब। लेकिन हम कहाँ तक देख सकते हैं, इनफाइनाइट। अगर आता है निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब क्या है कि हमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई देती। यानी कि दूर की नहीं दिखाई देती तो हमारा दूर बिंदु कहाँ पर होना चाहिए, इनफाइनाइट यानी कि अनंत पर। अगर क्वेश्चंस में निकट दृष्टि दोष आता है तो आपको यू इनफाइनाइट रखनी है, यू माइनस की ही रखते हैं, लेकिन इनफाइनाइट माइनस का हो या प्लस का हो सिमिलर होता है। अब हम क्या करेंगे, निकट दृष्टि दोष आएगा क्वेश्चंस में तो हमें डायरेक्टली यू इनफाइनाइट रखना है। सेकंड वैल्यू जो होगी वो पी की होगी, लेकिन उसने कहा है दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यानी कि बिंदु कहाँ पर स्थित है, 80 सेंटीमीटर पर, जहाँ हमारा मतलब जो वस्तु रखी है और वो हमें दिखाई दे रही है वो हमारी वस्तु वी, प्रतिबिंब होगा वी, जिसको हम वी से दिखाते हैं। यानी कि होना तो यहाँ पर चाहिए, ये तो वास्तविक वस्तु हो गई प्रतिबिंब, और ये क्या हमारा आभास है कि हमें बस इतना ही दिख सकता है। तो v की वैल्यू -80 और u की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। आपको क्वेश्चंस में अगर कंफ्यूज हो तो बस एक ही चीज़ देखना, निकट दृष्टि दोष है तो ये वैल्यू v की होगी, u हमारा इनफाइनाइट होगा यानी कि अनंत। अनंत की वैल्यू क्या होती है, अनंत बराबर होता है 1/0। और अगर क्वेश्चंस में दूर दृष्टि दोष दे दे तो u की वैल्यू डायरेक्टली -25, यानी कि हम 25 सेंटीमीटर से तो स्टार्ट करते हैं देखना। उससे पहले का आप देखते हो तो वो आपको धुंधला दिखाई देता है और आंखों में दर्द होने लगता है। और इनफाइनाइट यानी कि अगर आपकी आंख एकदम सही है, स्वस्थ है, तो आप इनफाइनाइट दे सकते हो जहाँ तक की सीमा है। ये नहीं कि दीवार आ गई तो आप दीवार के पार भी देखोगे। एक कमरे की सीमा कहाँ तक होती है, दीवारों तक। तो हमें दो वैल्यू दे दी। अब उसने क्या पूछा, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। यानी कि एक तो आपको लेंस बताना है डायरेक्टली, आप बिना सोचे समझे। निकट दृष्टि दोष, ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता है कि इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। आपको सॉल्यूशन में भी पता चल जाएगा कि कैसे है अवतल लेंस, लेकिन आपको याद रखना है 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल का, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो अगर ये 2 मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स तो आपका पक्का हो गया कि लेंस कौन सा हो, तो वो बताने को आता, और उसकी क्षमता भी बतानी है। लेंस की प्रकृति तो अवतल लेंस हो गया, लेंस की क्षमता यानी कि पी निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चंस। आपने अगर इससे पहले वाला चैप्टर किया है प्रकाश और अपवर्तन वाला तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं करा है तो पिछले लेक्चर की वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। अब हम करते हैं u बराबर माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है हम इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। और देख कहाँ तक रहे हैं, v बराबर -80। p हमें निकालना है तो p का फॉर्मूला क्या होता है, p बराबर होता है 1/f। लेकिन हमें तो अभी f ही नहीं पता, तो हम f निकालेंगे लेंस के अपवर्तन सूत्र से। अगर लेंस लेते हैं तो माइनस आ जाता है और दर्पण लेते हैं तो इसी में बीच में प्लस आ जाता है। तो लेंस है क्योंकि हम चश्मे में जो यूज़ करते हैं वो दर्पण का थोड़ी ना करेंगे, लेंस का प्रयोग किया जाता है। 1/f = 1/v - 1/u, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। 1/f हमें निकालना है, एज इट इज़ रखेंगे। v की वैल्यू कितनी हो गई, -80, और u की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 1/-80 तो एज इट इज़। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, हमें क्वेश्चंस में दिया है 1/-इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 1/0। ये हमारा बड़ा वाला पोन, ये वाला, और ये ऐसे, तो ये ऊपर जाएगा और ये इसके साथ एक ही है तो ये यहीं रहेगा। तो 0 जब 1 के पास जाएगा और नीचे 1 है तो 1 से 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, 0। नीचे सबके 1 होता है, ऊपर वाली 0 है
तो ये ज़ीरो है, लेकिन अगर नीचे ज़ीरो आ जाए तो ये इनफाइनाइट होता है। अब ऊपर ज़ीरो है तो ये तो ज़ीरो ही बन गया, यहाँ ज़ीरो लिख देंगे। अब 1/-80 में से ज़ीरो को माइनस करोगे तो 1/-80 ही आएगा। दोनों को उल्टा कर दोगे, क्योंकि हमें 1/f नहीं निकालना, हमें निकालना है f। f = -80। हमें तो लेकिन क्षमता चाहिए थी, इसको तो हमने उसके लिए ही निकाला है। क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? p = 1/f। p = ये जो होता है ये है सेंटीमीटर, और क्षमता हमेशा मीटर में निकालते हैं। तो 1 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। ये तो हमारा मीटर का फॉर्मूला हो गया, पर हमें क्वेश्चंस में काय में आती है? हमारी सेंटीमीटर में। तो हम इसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अगर आपका सॉल्यूशन, आपको बस एक बात याद रखनी है, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो आप क्या करोगे? उसमें ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस के 100/80 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमें इसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, क्योंकि हमारी वैल्यू काय में है? सेंटीमीटर में। तो ये मीटर में होता है फॉर्मूला। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। अब यहाँ से जो करेंगे वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो वैल्यू दी है माइनस के 100/80, यही तो वैल्यू दी है आपको। अब इसको सॉल्व करना, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या बन गया? -10/8 बन गया। अब इसको कैसे करेंगे? 2 के टेबल से करते हैं। 2 5 10, 2 4 8, तो यहाँ से बचा माइनस के 5/4। ये डायरेक्ट यहाँ से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं इन सब चीज़ों में, तो उसकी वजह से आपको इजी करके दिखाया और पेपर में मिस्टेक के चांस भी नहीं रहते। तो 4 और 5 माइनस आंसर में आना ही है, एज इट इज़ रखेंगे। 4 से 5 को डिवाइड करना, नीचे वाला बाहर रखते हैं, ऊपर वाला अंदर रखते हैं। 4 का टेबल इतना पढ़िए, 5 आ जाए तो 5 तो आता नहीं, 4 1 ज़ा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 2 ज़ा 8, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 4 का टेबल इतना पढ़ो, 2 आ जाए, आता नहीं, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली। 4 का टेबल इतना पढ़ो, 20 आ जाए, 4 5 ज़ा 20, तो हमें इसे सोल्व आउट करके क्या आया? 1.25 और माइनस के, तो इसे सोल्व आउट करके आया p = माइनस के 1.25 डायोप्टर। और ये अगर p की वैल्यू ऋणात्मक यानी कि माइनस की आ जाती है तो लेंस होता है अवतल लेंस, और प्लस की आ जाती है तो उत्तल लेंस। तो आपको क्वेश्चन से पता चल गया कैसे पता लगाएंगे। बस माइनस है तो डायरेक्ट अवतल, प्लस है तो उत्तल, और f को देखकर भी आप पता लगा सकते हो। f अगर माइनस की है तो अवतल और प्लस की है तो उत्तल। अब इस पर ही बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले दूरदृष्टि दोष, उसमें निकट दृष्टि दोष था, इसमें दूरदृष्टि दोष। तो इसके लिए यू कितना होगा? 25, और वो भी माइनस में। सारी वैल्यू माइनस में ही चलती है, क्योंकि हमारे नेत्र की सब चीज़ लेफ्ट हैंड साइड होती है और लेफ्ट हैंड साइड सब माइनस का होता है। तो u = -25 सेंटीमीटर आप पहले ही रख दोगे क्वेश्चंस में। अब दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, यानी कि ये होनी तो कितनी चाहिए? -25 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो 25 सेंटीमीटर तक देख रहा है, तो v = -50। इस व्यक्ति के दृष्टि है तो चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति आप पहले खुद ही देखो। दूरदृष्टि दोष है, कौन से लेंस का प्रयोग होगा? उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। अब हमें क्वेश्चन तो हमारे 1 नंबर का सॉल्व हो गया। फोकस दूरी एवं क्षमता भी याद करो, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा। एक में तो प्रकृति पूछेगा, उत्तल लेंस 1 नंबर पक्का, फोकस दूरी और क्षमता, एक में फोकस दूरी और 1 नंबर में क्षमता निकालनी होगी। अब हम पहले फोकस दूरी निकालेंगे। u और v पता है, u -25 क्यों है? क्योंकि दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती। पास की यानी कि -25, और 50 सेंटीमीटर की वह देख सकते हो, तो वो v है। f निकालना है लेंस के सूत्र से, 1/f = 1/v - 1/u। सिमिलरली लिखेंगे 1/f = v की वैल्यू कितनी है? -50, और u हमारा एज इट इज़ -1/-25 ये रहा, ये माइनस एज इट इज। अब यहाँ से क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करती है, प्लस हो गया, -1/50 एज इट इज, +1/25। अब दोनों का एलसीएम लेंगे,
एलसीएम आपको निकालना आता होगा बहुत अच्छे से, नहीं आता तो एक बार देख लीजिए। 50 और 25 का एलसीएम निकालना, ऐसा टेबल लो जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 5 10 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25। फिर से ऐसे ही टेबल लेना, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, अब 2 2 1 ज़ा 2। तो अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 इंटू 5 इंटू 5। अब कितना है, 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। तो एलसीएम कितना आएगा, 50 आएगा, जो कि हम लिख चुके हैं यहाँ 50। अब ये देखना आपको 50 को कितने टाइम डिवाइड कर रहा है, ये कितनी बार इसके टेबल मारा, 1 टाइम मारा, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -1। 25 50 के टेबल में कितनी, 25 के टेबल में 50 कितने टाइम आता है, 2 बार में। 25 25 50 होता है, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। अब 2 टाइम आता है तो उस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, यहाँ 1 से करी तो 1 1 ज़ा 1 नहीं आएगा, और 2 1 ज़ा 2 आ गया। यहाँ प्लस था तो प्लस, यहाँ माइनस था तो माइनस, एज इट इज। अब क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू, ये 2 में से एक जाएगा, क्योंकि 1 में से 2 तो जाता नहीं, 2 में से 1 जाएगा, और बड़ा वाला प्लस का है तो आंसर में प्लस 1/50। यहाँ प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्लस को हम दिखाते नहीं है, जिससे आगे कुछ नहीं होता वो प्लस का होता है। तो हमें तो 1/f की नहीं, f की वैल्यू चाहिए थी, तो उल्टा कर देंगे, f बराबर 50। अब आप देखिए ये प्लस की वैल्यू आई, अगर अवतल दर्पण होता तो माइनस की आती है, तो ये कौन सा उत्तल दर्पण है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड, फोकस दूरी भी निकल गई। अब तीसरे नंबर का जो था वो था क्षमता, p बराबर 1/f। तो p तो एज इट इज, और ये हमारा मीटर में फॉर्मूला होता है, फिर से हमारी सेंटीमीटर में वैल्यू आई। फिर हम क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और एफ की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, ऊपर भी था नीचे भी था, कैंसिल आउट। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपका आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है तो आप रखोगे 100/f। अगर फिर यहाँ आपको सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 ज़ा 10 या 50 2 ज़ा 100। 50 का टेबल इतना बड़ा, 100 आ जाए, 0 से 0 कैंसिल, ऐसे कर दो, 5 2 ज़ा 10, तो P बराबर 2 डायोप्टर। अब आप यहाँ पर भी पता लगा सकते हो, प्लस की वैल्यू आ रही है क्षमता, तो ये भी कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। आपको स्टार्टिंग से ही समझ में आ जाता है कि लेंस कौन सा प्रयोग होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सिमिलरली है, बस उसमें थोड़े से चेंजेस क्या है कि आपको निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक को पढ़ सकता है। तो आपको यूँ तो पता चल गया निकट दृष्टि दोष है तो माइनस इनफाइनाइट, और जो आपको वैल्यू दी होती है वो v होती है, माइनस के सेंटीमीटर में हो गई। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति एवं फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करना होगा। सबसे पहले आप खुद ही सोचो, निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, और आपकी अगर सारी वैल्यू माइनस में आ गई तो अवतल लेंस ही है। लेकिन आप चाहे सॉल्व करो ना करो, इसमें अवतल लेंस का ही प्रयोग होगा। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रकृति हमें पता चल गई, और हम सॉल्यूशन को देखकर बताएंगे, और फोकस दूरी निकालनी है बस। तो फोकस दूरी के लिए v और u दे दिए, f के लिए फॉर्मूला लिख देंगे 1/f इज 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू 50 है, इनफाइनाइट, u की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 0, तो 0 में से कुछ भी घटाओ 0 आएगा, तो माइनस के 1/50 आ जाएगा। f की वैल्यू चाहिए तो उल्टा कर देंगे, f माइनस की आई है तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस। वेरी इजी। अगर आपने 2 क्वेश्चंस भी कॉपी में सॉल्व कर लिए ये रफ कॉपी में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सारे क्वेश्चंस करने से। किसी व्यक्ति को अपनी दूर दृष्टि को संशोधित करने के लिए माइनस के 5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। क्षमता दे दी, डायोप्टर दे दिया, डायोप्टर क्षमता का मात्रक होता है, और क्षमता को किससे दिखाते हैं, p से, और माइनस क्वेश्चन में ही दिया है -5.5 डायोप्टर। और हमें क्या निकालना है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। वेरी इजी, हम तो करते ही आ रहे हैं। f बराबर क्वेश्चन मार्क तो लिख, p बराबर क्या होता है 1/f। हमें डायोप्टर में दिया है तो 101, कुछ नहीं रखना, डायरेक्ट f बराबर f निकालना, तो इधर ले जाएंगे और p को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, f बराबर 1/p, p की जगह हमने क्या रख दिया -5.5 रख दिया। अब इसको सॉल्व आउट करना है। जिस बच्चे से सॉल्व आउट ना हो वो बस कहाँ तक छोड़ सकता है, जिसकी मैथ थोड़ी वीक हो, उसके लिए है f बराबर माइनस के 5.5।
इतना तो सबको आता है कि पॉइंट अगर एक के बाद है तो एक ज़ीरो लगेगी। इसके ये पॉइंट है, इसके राइट हैंड में देखो कितने नंबर है, उतनी ज़ीरो ऊपर। अगर जैसे कि मैं कहूँ ये है तो पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 ज़ीरो हो जाएंगी। इस प्रकार से होता है। तो हमें 5.5 दिया है, एक पॉइंट हटेगा और ज़ीरो लग जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है, एक ही नंबर है। अब हम इसको क्या करेंगे, f बराबर -10/55, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो बराबर -2/11। आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। लेकिन जिन बच्चों को अच्छे से आता है या जो प्रैक्टिस कर करके सॉल्व कर सकते हैं, उनको कैसे करना है, नीचे वाला बाहर 11 और ऊपर वाला अंदर 11 के टेबल में 2 तो आता नहीं, पॉइंट लगाओ, ज़ीरो बढ़ाओ। 11 1 ज़ा 11, क्योंकि 11 2 ज़ा 22 होता है, वो 20 से ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 20 में से 11 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, ज़ीरो बढ़ा लेंगे। 11 8 ज़ा 88, क्योंकि 9 ज़ा 99 होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा। 90 में से 88 को माइनस करेंगे, 2 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, ज़ीरो बढ़ाओ। फिर 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11। अब ये सिमिलरली आता चला जाएगा, तो बस आपको यहीं छोड़ देना है। तो आंसर कितना है, -0.181। ज़ीरो क्यों लगाया, क्योंकि पॉइंट से पहले अगर नंबर ना हो तो ज़ीरो लगा के दिखा देते हैं, या आप ज़ीरो भी मतलब 0.181 माइनस के। तो यही हमारा आंसर है, p बराबर -k, f बराबर क्योंकि f की ही वैल्यू निकाल लेते हैं हम, p तो हमें दिया है, f बराबर -के 0.181 मीटर में। क्या है, क्योंकि हमारी जो डायोप्टर होता है वो पी होता है, वो डायोप्टर में होता है। फोकस दूरी इसमें काय में होती है, मीटर में होती है, तो हमारा आंसर मीटर में आएगा। लेकिन अगर यहाँ जाते हम लेंस के सूत्र पे तो सेंटीमीटर में आता है। ये आपको ये भी लगाने एग्ज़ाम में ज़रूरी होते हैं, कंपलसरी। अब आप बताओ, एफ हमारी माइनस की है तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस तो होगा नहीं, क्योंकि प्लस की में होता है उत्तल लेंस। आप बस एक बात दिमाग में बिठा लो, उत्तल प्लस, अवतल माइनस, निकट दृष्टि दोष अवतल, दूर दृष्टि दोष उत्तल। प्रैक्टिस ही चाहिए इन सब के लिए, इजीली याद हो जाएंगे। तो हमारा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस का प्रयोग करेगा वो। अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब के लिए इतना टिपिकल भी नहीं है, बस समझने के लिए। जितने आपको न्यूमेरिकल इसमें हो जाएंगे इस वीडियो में, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं, बस उनकी प्रैक्टिस कर लो। आप एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ पाओगे ना एग्ज़ाम में ना अपनी बुक के। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को पढ़ सकता है, यानी कि वो सिर्फ इतनी सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, तो वो हमारा व्यू होता है। जितनी सेंटीमीटर तक वो देख सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, वो हमारी वी है। और जहाँ वो नहीं देख पाता वो हमारा यू होता है। एक बात आप क्वेश्चंस को देख के एकदम पहचान जाना, अगर वो इतने सेंटीमीटर पढ़ रहा है तो वी। इतनी सेंटीमीटर क्या देख सकता है, या इतनी सेंटीमीटर रख दें तो क्या वो देख पाएगा, तो वो हमारा यू होता है। जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में करा था, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, यानी कि उसको दूर का साफ दिखाई दे रहा, लेकिन वो देख कहाँ तक पा रहा, उससे पहले, तो वो हमारा वी होगा। अब आप सब कुछ छोड़िए, बस इतना ध्यान रखिए, जितनी दूर आपको वस्तु दिखाई दे रही है वो आपकी वी है। पुस्तक 25 सेंटीमीटर दूर रखने के लिए उसे कैसा और कितना फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले वो 20 सेंटीमीटर देख पाता है, जैसे कि ये है, ये आप क्लियर देख पा रहे हो। लेकिन अगर मैं इसको दूर ले जाऊं, अगर आपके नेत्र में दोष होगा तो ये आपको दूर दिखाई नहीं देगा, तो वो हमारा क्या है, यू। और ये आप साफ क्लियर देख रहे हो, तो आपके बीच की दूरी कितनी है, वी। v बराबर -20 सेंटीमीटर, u बराबर -25 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, फोकस दूरी पूछी है, तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला रखेंगे, v की जगह -20, u की जगह -25 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 1/-20 1/25, एलसीएम लेंगे 20 का 25 का, सिमिलरली लेंगे। एक बार आपको निकाल के भी दिखा देते हैं, आपको अपनी रफ कॉपी फेयर कॉपी में ये रखने पड़ेंगे निकाल के एक साइड।
20 का और 25 का एलसीएम कितना होता है? 4 5 के टेबल से करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 4 1 ज़ा 4, 5 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5। आपको 1 1 बनाना होता तो 4 1 ज़ा 4 तो बन गया था, लेकिन 4 की टेबल में 5 नहीं आता तो एज इट इज़ उतार दो। अभी इसका टेबल पढ़ेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 20 की 5 में करेंगे तो 100, 25 ज़ा 100 होता है, तो एलसीएम 100 आ गया। 20 के टेबल में कितनी बार में आता है? ये 5 टाइम में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 25 के टेबल में 4 टाइम में आता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर यहाँ।